जब हम कुछ एहसास ही नहीं कर सकते, जब हम उसका अनुभव नहीं ले सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम ये हैं और हम वो हैं और हम ये। सबसे पहले अपने को जानना ज़रूर है। कुरान में तक मोहम्मद साहब ने ये लिखा, बहुत सी बातें कुरान तो उन्होंने लिखी नहीं। ये हाथ है मेरे, ये पैर है, ये शरीर है, ये मेरा है, लेकिन मेरा कौन है वो मैं, उस मैं को जानना ज़रूरी है। और उसके लिए कोई जब तब करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप ही के अंदर बसी हुई ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के आपको जब उस परम चैतन्य से एकाकारिता दिला देगी, तब आप स्वयं जान जाएंगे उस प्रकाश में आत्मा के कि आप कौन। सो अपने बारे में आप जान जाए, अपने शरीर के बारे में आपके जो प्रश्न हैं शरीर के, वो भी आप ठीक कर सकते हैं। कितने ही शारीरिक प्रश्न सहयोग से ठीक हुए, इसमें कोई शंका नहीं। ब्लड कैंसर ठीक हुए, कैंसर ठीक हुए और एड्स तक ठीक हुए। पर एड्स के लोग इस कदर ज़बरदस्त और इतने अहंकारी होते हैं कि बड़ा मुश्किल है उनसे ये बताना कि तुमको थोड़ा सा नम्र होना चाहिए, बहुत ही कठिन बात है। लेकिन इस तरह की अनेक बीमारियां आज सहयोग से ठीक हो रही हैं। उसमें आपको पैसा देना नहीं, कोई जाके अस्पताल में कोई तरह की जैसे डायग्नोसिस के लिए जान ले लेते वैसे कोई काम करने के नहीं। आपके उंगलियों पे पता चल सकता है कि आपको क्या बीमारी, आप खुद ही जानिएगा कि आपको क्या बीमारी। इस बीमारी का इलाज बहुत आसान है। बड़े मुश्किल से दिनों बाद वाशी में हमने एक क्यूरेटिव सेंटर बना दिया है। वहाँ जा कर के आप अपनी बीमारियाँ भी ठीक कर सकते हैं। पर बीमारी ठीक करना किस लिए अच्छे शरीर चाहिए। हमारे पास तो पहलवान आते हैं, कहते माँ हमें आप शांति दीजिए, हमें अब बहुत हो गया, हमारे शरीर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब हमें शांति चाहिए। ये शांति आपको सिर्फ अपने को जानने के बाद हो जाएगी कि जब आप समझेंगे कि आप कितने गौरवशाली हैं, आप कितने वैभवशाली हैं और आप कितने शक्तिशाली हैं। उस वक़्त ये शांति आपके अंदर प्रस्थापित होगी और जो बेकार के विचार जो आपको रात दिन तंग करते हैं और तकलीफ़ देते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। ये जो शांति आपको प्राप्त होनी है, इस शांति की बड़ी आवश्यकता है। उस शांति के बाद अनेक और चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि आप में कितनी सर्जनशीलता है, क्रिएटिविटी है। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी कोई कविता नहीं, कभी भी उनके समझ में नहीं आया कि काव्य क्या होता है, वो एकदम बड़े बड़े कवि हो गए, बड़े बड़े वक्ता हो गए, ओरेटर्स हो गए, बड़े बड़े म्यूजिशियंस हो गए। न जाने कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए हैं सहज में आकर। एक बात नहीं कि एक दो हुए, अनेक अनेक ऐसे हो गए। लेकिन मुश्किल ये है कि उसमें खोजने वाले जो हैं वो असली लोग होना चाहिए। जैसे मराठी में कहा है कि त्याला पाहिजे जातीचे। जो लोग वास्तविक में सत्य पे खड़े हैं और चाहते हैं कि हम केवल सत्य को प्राप्त करें, केवल सत्य, ऐसा सत्य नहीं कि मैंने कुछ कहा तो आपने कुछ कहा, नहीं, केवल सत्य माने ये कि सब लोग जब इसे प्राप्त करते हैं तो एक ही बात करते हैं, एक ही बात कहते हैं। जैसे आप छोटे 10 बच्चों को बिठा दीजिए, उनकी आंखें बांध दीजिए और उसे पूछे कि ये जो आदमी सामने, इसको क्या बीमारी है, तो वो सब एक ही उंगली उठाएंगे या 2 उंगलियां उठाएंगे, सब एक जैसे, क्योंकि सबको वही चीज़ महसूस होगी, वही अनुभव होगा जो सत्य है। अगर एक आध आदमी, आपके आजकल तो ऐसे बहुत निकल आए हैं, जहाँ देखो वहीं उनके इश्तहार लगे हुए हैं, बाबा जी लोग, बाबा जी भी हैं और बहुत से बीबी जी भी हैं, सब दूर दुकानें खोल रखी। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अगर किसी ने दुकान खोली तभी समझ लेना चाहिए कि माँ चोर है। लेकिन अगर आपको पता लगाना है तो सहयोग से आप पता लगा सकते हैं अपने हाथ इस तरह करके कि ये जो आदमी अपने को बड़ा भारी साधु संत कहता है,
ये है या नहीं। एकदम आपको उंगलियों पे पता चल जाएगा कि इस आदमी के कौन से चक्कर पकड़ रहे हैं और ये कितना झूठा। बहुत से लोग तो जेल से छूट के आते हैं, अगर उधर यूपी में जेल से छूटे तो गेरुआ वस्त्र पहन के यहाँ आएंगे और यहाँ से छूटेंगे तो उधर चले जाएंगे। इतना बड़ा देश है, किसको क्या पता। और सब बाबा जी बन के घूमते हैं और ऐसे बाबा जी के पीछे अनेक लोग लगे हुए हैं। लोगों को लगता है अब अपने पास पैसा, चलो बाबा जी के पास चलें और कुछ उनसे प्राप्त करें। आप पैसे से कैसे खरीद सकते हैं भगवान को? क्या पैसा समझ में आता है क्या? आप ही सोचिए, अकल काल का कोई आदमी आपसे पैसा मांगता है तो चलो भाई पैसों से ही मिल जाए तो क्या है। ये चीज़ पैसों से नहीं मिल सकती, ये पैसों से परे अपने अंदर बसी हुई आप ही की अपनी शक्ति से प्राप्त हो सकता है। और इसको प्राप्त करना आपके लिए बहुत आसान है। ये आपकी अपनी शक्ति है, इसके लिए कहीं उधार मांगने की ज़रूरत नहीं, कुछ उसके लिए कोई आपको सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। आप ही स्वयं इसको प्राप्त करके और आप ही जानिएगा कि आपने इसे प्राप्त किया। एक संस्कृत में कहा है, नहीं कस्तूरी का मोदा शपथे न विभाव्यते। माने जब कस्तूरी सामने रखी जाए तो थोड़ी कसम खानी पड़ती कि ये कस्तूरी है, उसका तो सुगंध आता ही। इसी प्रकार जब आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं तो आपके अंदर खुद ही इसकी जागृति होती है। आप जानते हैं कि आपने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, किसी और के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं। पर इसके जो प्राप्त करने के बाद जो कुछ आपको लाभ होता है वो अनगिनत है, अनगिनत है। जैसे मैंने कहा कि पहले तो शारीरिक लाभ, फिर मानसिक, मनुष्य शांत हो जाता है। अब शांति के लिए न जाने दुनिया में कितनी लोग बातें करते हैं, शांति होनी चाहिए, शांति। अरे कैसे होगी शांति? जब तक आप स्वयं अंदर से शांत नहीं होंगे, शांति कैसे हो सकती? जो मनुष्य कहते हैं कि हम शांति करने आए हैं, शांति का पाठ करने आए, खुद उनमें शांति नहीं। ऐसे लोगों के पास शांति देने का या शांति के लिए कोई इनाम लेने का कोई अधिकार नहीं। अब हमें जानना चाहिए कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर तरह के हमारे प्रश्न सब ठीक हो जाते। तो किसी ने हमसे पूछा कि माँ आपका जो आर्थिक प्रश्न है वो भी ठीक हो जाएगा? मैंने कहा क्यों नहीं, आर्थिक प्रश्न भी ठीक होता। आर्थिक प्रश्न का सबसे बड़ी चीज़ है समाधान। आपको आज एक समझ लीजिए चाहिए हो कि आप कहेंगे चलो मैं मोटर खरीदूँ, मोटर खरीद ली, समाधान नहीं। उसके बाद फ़ौरन मुझे घर खरीदना, घर खरीद लिया तो भी समाधान नहीं। समाधान आपको मिलना ही नहीं है, क्योंकि जैसे कि अर्थशास्त्र में लिखा है, इकोनॉमिक्स में लिखा है कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो सामान्य तरह से सर्वसाधारण कभी तृप्त नहीं होती। आज एक है तो दूसरी, दूसरी है तो तीसरी, तीसरी चौथी। लेकिन इसके बाद समाधान आता। समाधान माने ये कि आज मैंने सोचा कि चलो आज सबसे मिल लें, देखा कि सामने से चले आ रहे हैं, जिससे मिलना है वो सामने ही चले आ रहे हैं। अरे भाई मैंने तो सोचा था कि आप दिल्ली में, नहीं नहीं मैं तो कल ही यहाँ आया था और आपसे मिलने चला। कोई भी चीज़ आपकी ज़रा सी भी इच्छा हो वो फौरन आपके साक्षात हो जाए। ये कमाल है, इसी को चमत्कार लोग कहते हैं। मैं इसे चमत्कार नहीं मानती हूँ। जो चारों तरफ फैली हुई ये शक्ति है, इतनी शक्तिशाली, इतनी सूझबूझ वाली और इतनी प्यार करने वाली शक्ति है कि ये सब चीज़ का इंतज़ाम पूरा करे। इस शक्ति के कारण आप पूरी तरह से अभय आपके अंदर है। कोई आपको छू नहीं सकता, कोई आपको सता नहीं सकता। जो सताएगा वही उसी के मात होगी। आपको आश्चर्य होगा कि पल पल आपको नजर आएगा कि किस तरह से ये शक्ति आपके साथ कार्य कर रही है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, ये बिल्कुल सच बात है कि इस शक्ति में उतरना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर ये आप ही की है, जब आप ही को इसे प्राप्त करना है, तो फिर आप मना क्यों करते हैं? तब आप में इतनी सूझबूझ क्यों नहीं? तब आप में इतनी समझ क्यों नहीं कि जो हमारा है उसे हम क्यों न प्राप्त करें? जो हमारी संपत्ति है हम उसे क्यों न प्राप्त करें? दूसरी बात जो होती है वो ये कि आपका चित्त एकदम शांत हो जाता है
और उस चित्त में प्रकाश आ जाता है। उस प्रकाश में आप देखते हैं आपके लिए क्या ठीक है और क्या बुरा है। बहुत सी आदतें मनुष्य लगा लेता है, ऐसी आदतें कि जिससे छुटकारा नहीं पा सकता, बड़ी कोशिश करता है और वो सब नाश करने वाली आदतें होती हैं। बहुत कोशिश करता है कि मैं इससे छुटकारा पा लूँ, उसका नहीं छुटकारा होता। उसका कारण यही है कि मनुष्य अभी भी एक बंदी स्थिति में है, अभी भी वो बंदी है। लेकिन जब वो इस चीज़ को प्राप्त करता है तो इस प्रकाश में सब चीज़ छूट जाती है। जैसे कि आपके हाथ में सांप है और आप छोड़ना नहीं चाहते, अंधेरे में सोचते हैं ये रस्सी, पर जैसे थोड़ा सा प्रकाश आता है अपने आप वो चीज़ छूट जाती है। इस तरह की एक बड़ी कमाल की व्यक्ति आपके अंदर जागृत होती है, जो इतनी शक्तिशाली होती है कि कोई भी तरह की नाशवंत आदतें, नाशवंत बातचीत सब छोड़ देती है।